हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके 16वें से लेकर 18वें श्लोक तक पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। देवकी नंदना कृष्णो गीता पाठेन तुष्यते यथा न वेदै दानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिभिः। न वैदिक गायन न ही दान यज्ञ तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है। उनको दान यज्ञ तीर्थ व्रत के द्वारा प्रसन्न तो किया जा सकता है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है अगर हम भगवत गीता के श्लोकों का गान करते हैं। इससे भगवान अधिक संतुष्ट होते हैं। तस्माद् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक्तु धिक्तु तस्य मानुषं देहं विज्ञानम कुलशीलतम। अतः श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से अनभिज्ञ व्यक्ति अर्थात जिस व्यक्ति को भगवद गीता के बारे में नहीं पता है, भगवद गीता में जो ज्ञान है उसको पता नहीं है, भगवद गीता की शिक्षाओं से अनभिज्ञ व्यक्ति से अधिक अन्य कोई पतित नहीं है। उसके मानव जन्म, उसके विज्ञान, उसकी गरिमा तथा उसके संपूर्ण कुल पर धिक्कार है। तो हो सकता है कि व्यक्ति तथाकथित रूप से भौतिक रूप से बहुत विज्ञान में आगे हो, भौतिक रूप से गरिमा भी हो, लेकिन अगर उसे भगवद गीता का ज्ञान नहीं पता है तो शास्त्र कहते हैं कि तो उसके बाकी सब चीजों पर, उसके मानव जन्म पर भी, पूरे कुल पर भी धिक्कार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है, हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए और जिसके लिए हमको भगवद गीता का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। आइए हम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन जी यहाँ पर भगवान की स्तुतियां कर रहे थे। अब वो भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं बहुत सुंदर तरीके से। आज के श्लोकों में उसका श्रवण करेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। वक्तुम वक्तुम अर्हसि अशेषेण वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्या हि आत्मविभूतिया याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमास्तात्मव्याप्तिष्ठति। बहुत सुंदर। अर्चना माता जी। वक्तुम अर्हसि अशेषेण वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। इमांस्त्वं व्यापतिष्ठसि। अर्जुन जी कह रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो वो भगवान से और जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में आप और विस्तार से बताइए। अभी तो भगवान ने थोड़ा थोड़ा ही बताया था, लेकिन अर्जुन जी और विस्तार पूर्वक उनको श्रवण करना चाहते हैं जिससे वो समझ सकें कि किस प्रकार से भगवान समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य में आप जानेंगे कि ये प्रश्न अर्जुन जी अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रश्न वे सामान्य जनों के लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन जी के जो वाक्य थे, परम ब्रह्म परम धाम, इस प्रकार से जब वो व्याख्या करते हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पुरुषोत्तम है, व्याख्या कर रहे हैं, तो इससे समझ आ रहा है कि उन्होंने भगवान को समझा है भगवान कृष्ण की कृपा से। लेकिन अब वो सामान्य जनों के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि कैसे भगवान समस्त लोकों में व्याप्त हैं। आइए इनमें को देखेंगे। या भी विभूति भी अर्थात जिन समस्त विभूतियों के द्वारा, विभूतियां अर्थात जिन समस्त शक्तियों के द्वारा या जिन समस्त ऐश्वर्यों के द्वारा, त्वम अर्थात आप, ईमान लोकान इस संपूर्ण जगत को व्याप्य अर्थात व्याप्त कर, तिष्ठति अवस्थित होते हैं, दिव्या आत्म विभूतया अपनी उन समस्त दिव्य विभूतियों को, त्वम ही आप ही अशेषेण आप अशेषेण अर्थात बिना कुछ छोड़े संपूर्ण रूप से, वक्तुम अर्हसि कहने में समर्थ हैं। तो जिन समस्त विभूतियों के द्वारा आप इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर अवस्थित हैं, अपनी उन समस्त दिव्य विभूतियों को आप ही संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं।
इसलिए आप जो है इनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूति, अपनी विभूतियों का वक्तुम अर्हसि अशेषेण विस्तार पूर्वक जो है आप वर्णन करने में समर्थ हैं। याभिर विभूतिर्भिर लोकान इमाम स्वाम व्याप्य तिष्ठति, जिन विभूतियों के द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त होते हैं, तो कृपा करके इन विभूतियों का आप अशेषण विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि इस श्लोक से लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, इस प्रकार से अर्जुन जी ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया है। भगवान को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम पवित्र कहकर पुकारा है। तो इससे लगता है कि अर्जुन जी को भगवान संबंधी जो ज्ञान है उससे वो संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। जैसे कि अर्जुन जी ने कुछ श्लोकों पूर्व घोषणा की थी, उससे हमें ये पता चल रहा है कि अर्जुन जी को समझ आ रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है और उन पर भगवान की कृपा हुई है, जिससे वो उनको व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, भगवान के रूप में उनको समझ पा रहे हैं। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। तो जब अर्जुन जी ऐसे कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, इस प्रकार से भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो उनको भगवान के संबंध में कोई भी संदेह नहीं है। अपने ज्ञान से वो भगवान विषय जो ज्ञान उनके पास है उससे पूर्णतः संतुष्ट है। फिर भी अर्जुन जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमको ये बताइए किस प्रकार आप सभी लोगों में व्याप्त हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन जी, जबकि वो तो जान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न? तो अर्जुन जी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। तो सामान्य जन जो है वो ठीक से नहीं समझ पाते कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापक है। जैसे इसको देखिए, आपके घर में अर्चा विग्रह हैं, तो अर्चा विग्रह जो आपके घर में दिख रहे हैं आपको, वो भगवान एक साकार रूप में है, राइट? साकार है तो आप उनको देख सकते हो अपने समक्ष पर, और वो एक सीमित दिखाई देते हैं बाउंड्री में। लेकिन यही भगवान व्यापक मतलब सर्वव्यापी भी है, अर्थात सब जगह व्याप्त हैं। समझ लो, तो इस बात को कैसे समझा जाए कि भगवान सब जगह व्याप्त है? जब ऐसी बातें आती हैं तो जो निर्विशेषवादी हैं अर्थात जो ब्रह्म के उपासक हैं वो यहीं तक धारणा कर पाते हैं कि अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह व्याप्त हैं, तब वो पक्का एक प्रकाश पुंज के रूप में होंगे, ज्योति के रूप में होंगे, रोशनी के रूप में होंगे, और वो इस प्रकार से ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसीलिए जो सामान्य जन है या जो निर्विशेषवादी हैं, ये भगवान की सर्वव्यापकता को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए अर्जुन जी इनके लिए पूछ रहे हैं। जैसे जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तब परीक्षित महाराज परम पूज्य श्री सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग नरक जाने वाले हैं, नरक की यातनाएं भोगने वाले हैं, कुछ ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उनको नरक ना जाना पड़े, नरक से मुक्ति हो जाए? तो अब परीक्षित महाराज स्वयं के लिए नहीं पूछ रहे, वो तो 7 दिन श्रीमद् भागवतम का कथा श्रवण करके भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं अन्यों के लिए ताकि दूसरों का लाभ हो। तभी तो उस प्रसंग में हमको सुनने को मिला था कि यदि कोई भगवान के नाम को कैसे भी बोले, कथम अपि सकदातम, कैसे भी बोले, तो वो जो है जीवात्मा के सभी प्रकार को जला देने वाला है, जिस प्रकार से अग्नि ईंधन को जला डालती है। तो उसी प्रसंग में हमने सुना। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अन्यों के लिए पूछ रहे हैं, यहाँ उसी प्रकार से अर्जुन जी यहाँ पर सामान्य जनों के लिए, निर्विशेषवादियों के लिए पूछ रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापक हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए प्रश्न पूछ रहा है। सिंपल, अर्थात हम जैसे सामान्य लोगों के
हित के लिए अर्जुन जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे, पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कथम विद्यामहम योगिन्स कथं विद्यामहं योगिस् त्वं सदा परिचिन्तयन् त्वं सदा परिचित्यन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। चिन्तोऽसि भगवन् मया। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। कथम विद्यामहम योगिन्स कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। चिन्तयोऽसि भगवन्मया। बहुत अच्छे। अर्जुन जी आगे बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं ना। भगवान जो 4 परम आदेश देते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये जो 4 आदेश भगवान देते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, उसमें से पहला आदेश है। तो भगवान आदेश देते हैं ना कि हमेशा तुम मेरा चिंतन करो। तो यहाँ पर अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो यहाँ पर जो अन्वय को देखेंगे फिर वापस आएंगे। योगिन अर्थात हे योग माया शक्ति विशिष्ट, अर्थात आप जो है योग माया को भी नियंत्रित करने वाले हैं। आप जो है परम योगी हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। कथम किस प्रकार, सदा निरंतर, परिचिंतयन ध्यान करते करते, अहम मैं, त्वम आपको, विद्याम जानूंगा। हे परम योगी, हे योग माया शक्ति विशिष्ट, किस प्रकार मैं निरंतर ध्यान करते करते आपको जानूंगा। भगवान, हे भगवान, केशु केशु और किन किन भावेशु अर्थात पदार्थों में, किन किन भौतिक पदार्थों में आप मया मेरे द्वारा चिंतया असि चिंतनीय है। तो ये प्रश्न देखिए अर्जुन जी सामान्य व्यक्तियों के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो तो भगवान के स्वरूप को जानते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना आसान नहीं है क्योंकि भगवान अपने आप को योग माया से छुपा कर रखते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमव्यम। मैं हर किसी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, अपने आप को योग माया के द्वारा आच्छादित रखता हूँ, ढक कर रखता हूँ। जो मूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो मुझे नहीं जान पाता कि कैसे मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ, अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान योग माया से अपने आप को ढक कर रखते हैं। कह रहे हैं, हे परम योगी, अर्थात आप अपने आप को योग माया से छुपा कर रखते हो। मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, और मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में जो है वो किया जा सकता है। तो ये क्यों पूछ रहे हैं? भगवान का जो स्वरूप है वो तो आध्यात्मिक है, जिसको भगवान सामान्य जनों के लिए ढक कर रखते हैं। लेकिन सामान्य जनों के लिए भौतिक वस्तुओं को देखना आसान है, भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाना सामान्य जनों के लिए आसान नहीं है। लेकिन इस जगत में जो भौतिक चीजें दिख रही हैं, नदी, पेड़, पहाड़, समुद्र, ये जो भौतिक चीजें जो हैं उनको सामान्य व्यक्ति के लिए देखना आसान है। तो किस प्रकार से इन भौतिक वस्तुओं को देखते देखते आपका स्मरण किया जा सके, इसको पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए हम तात्पर्य की ओर पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। वे कहते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, स्पष्ट है। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर पॉइंट है। जो व्यक्ति शरणागत है, जो शरणागत भक्त हैं भगवान के, वही भगवान को देख सकते हैं। अर्थात हम भगवान को दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि भगवान हम तो आपका 16 माला जप कर रहे हैं, अब तो आपको हमको अपना दर्शन देना ही होगा, या आज तो मैंने आपको प्रसन्नता के लिए 64 माला जप कर लिए, 108 माला जप कर लिए, आज तो आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। ऐसे हम
भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के नाम पर भी यही बात लागू होगी। भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है, और जब भगवान का नाम, जैसे भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है, तो जब नाम प्रभु की इच्छा होगी तब वो स्वतः ही अपने रस सहित आपकी जीवा पर स्फुरित होंगे। तब तक क्या करना है? सेवोन्मुखो ही जिह्वादो, अर्थात अपनी जीवा के द्वारा उनकी सेवा करते जाना है। ठीक है। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। अर्जुन जी तो स्वयं समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने परम परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान करके उनकी व्याख्या की, स्तुति की। अपना तो वो समझ रहे हैं, लेकिन सामान्य जनों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि सामान्य जनों के लिए भगवान को इस प्रकार समझ पाना कि वो सर्वव्यापी है मुश्किल है। इसीलिए वो भगवान से ही पूछते हैं कि कैसे सर्वसाधारण लोग जो हैं आपको समझ पाए, आप उसका वर्णन कीजिए। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। इस जगत में भी इसका प्रभाव है, भगवान अपने आप को ढक कर रखते हैं। इसीलिए यद्यपि सब कुछ, सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं भगवान को भोग क्यों लगाऊं। लोग जो देखिए, भक्ति में आने से पूर्व तो हम भी भोग नहीं लगाते थे, तो तब व्यक्ति की कैसी मति होती कि ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। लेकिन भक्ति में आ जाने के बाद कैसी मति होती है कि सभी वस्तुएं कृष्ण की हैं और मुझे इनका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना है। ये स्वाभाविक हो गया है एक भक्त के लिए कि हर वस्तु को हम कृष्ण संबंधित देखते हैं, उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्ति में नहीं आया है, इस प्रकार से भगवान की माया से प्रभावित है, वो यही सोचता है कि मैं कृष्ण को क्यों दूं इस प्रकार से। तो ये क्या है? भगवान की माया का प्रभाव है। तो भगवान अपने आप को योग माया से ढक कर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। तो फिर से समझना होगा, अर्जुन जी अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, जन सामान्य के हित के लिए पूछ रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु स्वभाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। तो अर्जुन जी भगवान के भक्त हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो बहुत ही दयालु हैं। तो इसलिए सबके भले के लिए वो भगवान से इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत की वस्तुओं को देखना बहुत आसान है। अगर उन वस्तुओं को देखकर उसको भगवान का स्मरण हो, किस प्रकार से स्मरण हो, उसको वो पूछ रहे हैं। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित कर रहे हैं। योगिन अर्थात वो परम योगी हैं, योग माया को भी नियंत्रित करने वाले हैं, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं। हाँ, क्यों बोल रहे हैं योगिन? क्योंकि भगवान योग माया शक्ति के स्वामी हैं। योग माया शक्ति क्या है? जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या अप्रकट होते हैं। जिस शक्ति के कारण भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं या अप्रकट करते हैं, तो उसको योग माया कहते हैं। देखिए, भगवान के धाम में भी योग माया का प्रभाव होता है। कौन से धाम में? गोलोक वृंदावन धाम में भी भगवान है, उनके भक्त हैं, ठीक है, लेकिन उनके भक्त उनको भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। वहां भी योग माया जो है, योग माया का पर्दा लग जाता है। क्यों? ताकि भक्त और भगवान के बीच में अत्यंत प्रेममय मधुर आदान प्रदान हो सके। जैसे यशोदा मैया है, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में पूरे समूचे ब्रह्मांडों के दर्शन करा देते हैं यशोदा जी को, लेकिन ये सब देखने के बाद भी, अपने पुत्र के ऐश्वर्य को देखने के बाद भी वो ये स्वीकार नहीं करती है कि कृष्ण ही भगवान है। तो वहां पर जो है प्रेम ही सर्वोपरि है वहां पर, ताकि प्रेममय आदान प्रदान हो सके। इसीलिए योग माया का पर्दा होता है। इस जगत में भी है। इस जगत में इसलिए है ताकि इस जगत में लोग भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। अगर उनको हर वक्त ज्ञात रहेगा कि कृष्ण यहीं पर है, तो वो भोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान अपने आप को ढक कर रखते हैं, क्योंकि जीवों की स्वतः ही भोग करने की इच्छा है। इसीलिए सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है,
कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। तो हाँ, कब हमारा मन निरंतर ही भगवान के विषय में सोचने की आदी हो जाएगा? जब हमको भगवत प्रीति प्राप्त होगी। तो सामान्य जन जो है वो, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम नहीं है, तो निरंतर ही कृष्ण के विषय में नहीं सोच सकते हैं। वह तो भौतिक चिंतन करता है। तो आप इस चीज को कृष्ण भावनामृत में देखिए। कृष्ण भावनामृत में हम निरंतर भगवान का किस प्रकार स्मरण करते हैं? उनकी सेवा के माध्यम से। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हो, तो आपको स्मरण है ना कि वो भगवान के लिए भोजन बन रहा है, तभी तो उसको चखा नहीं जा रहा है। तो पूरे समय पर ये स्मरण है कि ये भगवान के लिए है, ठीक है। या आप सब्जी मंडी से कुछ खरीद रहे हो, फल सब्जी आदि, उस वक्त भी स्मरण है कि ये भगवान के लिए है, ठीक है। तो हम कृष्ण भावनामृत में उनकी सेवाओं के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए भौतिक चिंतन करना आसान होता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। तो केशु केशु च भावेशु आया है, वहां पर किन किन वस्तुओं अर्थात किन किन भौतिक वस्तुओं के द्वारा मैं आपका स्मरण कर सकता हूं, ऐसा पूछ रहे हैं। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। बहुत आसान है कि भौतिकतावादी लोगों के लिए ये बहुत आसान है कि वो भौतिक वस्तुओं को देखें। तो किस प्रकार से इन भौतिक वस्तुओं को देखते देखते वो कृष्ण का स्मरण कर पाए, इस बात को अर्जुन जी भगवान से पूछ रहे हैं। इस बात को हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं, भागवतम के दूसरे स्कंध में, जहां पर विश्व रूप का ध्यान करने को बोला जाता है। विश्व रूप का ध्यान में हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मांड के जितने 14 लोग हैं, ये सभी विराट पुरुष के अंगों के रूप में हम इनको देखते हैं। जैसे पाताल लोक को भगवान के तालु, पैर के जो तालु हैं, उनका ध्यान करते हैं। और ब्रह्मा जी का लोक क्या है? उनका माथा, उनका सर है। इस प्रकार से ये धारणा की जाती है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है। लेकिन ये भौतिक ब्रह्मांड जो है, ये तो भौतिक है ना। तो लेकिन विराट पुरुष का जब ध्यान किया जाता है तो ये यही मानते हैं कि ये जो भौतिक लोग हैं उनके शरीर के अंग हैं। इस प्रकार से धारणा करता है। अब ये धारणा किसके लिए है? कि नव दीक्षितों के लिए, जो एकदम नए नए हैं, जिनके लिए भगवान का जो साकार रूप है, जब भगवान द्विभुज रूप में है, त्रिभंग ललित फॉर्म में, जिसमें वो मुरली धारण करते हैं, इस रूप में जिनके लिए समझना कठिन है, उनके लिए बोला जाता है कि वो भगवान का भौतिक धारणा करे, विश्व रूप की कल्पना करे। तो ये किसके लिए पूछ रहे हैं? भौतिकतावादी लोगों के लिए पूछ रहे हैं, ताकि वो भगवान की कुछ कुछ धारणा कर सकें, जिनके लिए साकार रूप में समझना भगवान को मुश्किल है। स्पष्ट हो रहा है? जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए भगवान का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। यदि अगर आपको सब्जियां दिख रही हैं, तो आप सब्जी लेकर आए हो, तो सब्जी दिख रही है तो सीधे विचार आता है ना कि मैं सब्जी बना करके भगवान को भोग लगाऊंगी, है ना। तो ये स्मरण में, जैसे ही आपने ये स्मरण किया कि मैं इसको भगवान को भोग लगाऊंगी, वैसे ही वो आध्यात्मिक हो गया। जब आप सब्जी मंडी में गए, आपने सब्जी खरीदी ये सोचते हुए कि मैं इसको कृष्ण को भोग लगाऊंगी, तो उसी क्षण वो आध्यात्मिक हो जाता है। पता है आपको? जब जैसे ही आपने ये सोचते कि ये फल मैं भगवान को अर्पित करने वाली हूँ, उसी क्षण वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो भक्त इस प्रकार से सेवाओं के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हैं। आइए अब हम अगले श्लोक पर बढ़ेंगे। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। तो नास्ति मे मृतम। भगवान अर्जुन जी आगे इस श्लोक में कह रहे हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तो अभी तक जो संक्षिप्त में भगवान ने वर्णन किया था, अर्जुन जी की इच्छा हो रही कि मैं इसको विस्तार से सुनूं, इत्मीनान से सुनूं। अभी कुछ अध्याय पूर्व अर्जुन जी को युद्ध करना था। आप समझ रहे हैं, युद्ध से पहले हो रही है ये घटना। युद्ध होने ही वाला, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और युद्ध होने ही वाला है, तब ये भगवत गीता की चर्चा हो रही है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में।
और अब अर्जुन जी सब युद्ध भूल करके क्या कह रहे हैं, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। मतलब मुझे आपको ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो इससे स्पष्ट समझ आ रहा है अर्जुन जी भगवान के शब्दों से तृप्त नहीं हो रहे हैं, उनके अमृतमय वचनों को और अधिकाधिक सुनना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत सुंदर है। जनार्दन, हे जनार्दन, आत्मनः अपने योगम योग ऐश्वर्य विभूतिम च एवं विभूतियों को अर्थात अपनी शक्तियों को भूयः पुनः विस्तरेण विस्तृत रूप में कथय कहें। हे जनार्दन, अपने योग ऐश्वर्य एवं विभूतियों को पुनः विस्तार से कहें। क्यों? क्योंकि अमृतम शृण्वतः, आपकी कथामृत सुनते सुनते मे तृप्तिम नास्ति, मेरी तृप्ति नहीं होती। तो आपका अमृत रूपी वचनों को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, हे जनार्दन, आप अपने योग को अपनी योग ऐश्वर्य को, योग शक्ति को और विभूतियों को विस्तार से कहिए। क्यों? भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम, क्योंकि आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनकर मुझको तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहला तो कान जो है वो आकाश स्वरूप है। मतलब जितना भी हम शब्द सुने ये भरता नहीं है, और अधिक सुनने की इच्छा होती है। जैसे हमारा पेट है, आप कितना प्रसादम खा सकते हैं, उसकी एक सीमा है। क्यों? क्योंकि पेट की भी एक सीमा है। परंतु कान के साथ ऐसा नहीं है। कान में आप जितना भी शब्द सुनो उसको वो कभी भरता नहीं है। तो कान आकाश स्वरूप है। दूसरा, क्योंकि अर्जुन रसज्ञ है, रस के ज्ञाता है, इसलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अगर हम लोगों के समक्ष में यहाँ पर कोई क्लासिकल डांस हो, जैसे कथक हो या भरतनाट्यम हो, तो हमको वो उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम उसकी मुद्राओं से, जो उसमें मुद्रा होती है नृत्य की, उसको नहीं समझते हैं। तो हमको उतना समझ नहीं आएगा क्योंकि हम अभी रसज्ञ नहीं है। लेकिन अर्जुन जी रसज्ञ हैं, रस को जानने वाले हैं, इसलिए उनको बहुत आनंद आ रहा है। और तीसरा बात क्या है कि भगवान की जो कथा का रस है वो कभी समाप्त नहीं होता। इस भौतिक जगत की जो वार्तालाप होती है वो निरस होती है। एक बार सुना, अब दोबारा उसको सुनने का मन नहीं करता है। लेकिन भगवत गीता इतना फ्रेश है कि हम आज पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे तो भी ये उतना ही फ्रेश लगेगा। यहाँ तक कि पहले कुछ आस्वादन कर लिया तो दोबारा अगर भगवत गीता पढ़नी हो तब आपको और आस्वादनीय लगेगी। फ्रेश है, एवर फ्रेश। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। ये बताते हैं, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। तो नैमिषारण्य में जब शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी जी के बीच में संवाद होता है, तो शौनक आदि जो ऋषिगण है वो इस प्रकार से कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। श्रीमद् भागवतम 1.1.19, जिसमें क्या कह रहे हैं वे, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है। अर्थात भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं कि हमको तृप्ति नहीं हो रही है। आप हमें और सुनाइए। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। बहुत सुंदर है। जिन्होंने भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापित कर लिया, अर्थात वो जिस भी रस में, साख्य, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य, जिस भी रस में भगवान के साथ है, तो जिन्होंने ऐसे संबंध स्थापित कर लिया वो हर पद पर भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, उनका मधुर मधुर लीला के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है ना ये। जैसे जैसे हम कथा सुन रहे हैं, हमारी जो कथा के प्रति रुचि है वो और विकसित होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कथा के प्रभाव से हमारे जो हृदय के जो अभद्र हैं वो उनका नाश हो रहा है और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है।
तो जैसे जैसे हम कथा को सुन रहे हैं और रुचि जो है हमारी बढ़ रही है। तो इस प्रकार की रुचि जब आप विकसित कर लेंगे तो देखिए भगवान की कथाएं तो फ्रीली उपलब्ध है और अधिक मधुर से मधुर सांद्रानंद आनंद से भरे हुए हैं। तो फिर कथा का जो आनंद है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। अच्छा है ना ये कि हमको कथा में और रुचि हो। तो जो नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं वे भी कह रहे कि हमको तृप्ति नहीं हो रही है, आप कृष्ण के विषय में और लीलाओं का हमें वर्णन कीजिए। और इस प्रकार से वो बहुत सारे प्रश्न पूछ देते हैं सूत गोस्वामी से, ताकि वो जो है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करें। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है अर्जुन जी भगवान के विषय में और अधिक सुनना चाहते हैं, सर्वव्यापी जो भगवान का रूप है उसके विषय में अधिक सुनना चाह रहे हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। भगवत गीता में भी भगवान के अमृतमय वचन, आप इसका श्रवण करते हो ना, भगवत गीता कैसी है, अमृत स्वरूपिणी है। तो भगवान से संबंधित जो भी है वो अमृत तुल्य है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है। आप जितनी सुन लो इस जगत की वार्ताएं या कहानियां या कथाएं, इस जगत की वार्तालाप कैसे नीरस है, वो सब सुनकर क्या है, एक बार सुन लिया हो गया, अब दोबारा नहीं सुनना। लेकिन भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि बारंबार उनको सुनने का मन करता है। किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती है। इवन जो भगवत गीता भी आप देख लीजिए कितनी फ्रेश है, पूरा पढ़ लें अभी हम इसको, दोबारा भी अगर भगवान पढ़ाएं तो और अधिक आस्वादनीय हो जाएगी। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से भरा हुआ है। तो भगवान की चाहे वो लीला कथा हो या उनकी श्रीमद् भगवत गीता हो, ये क्या है, अमृतमयी है, रसमयी है। और श्रीमद् भागवतम को तो क्या बोला गया है, उसको एक ऐसे फल से उपमा दी गई है जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, बस रस ही रस से भरा हुआ है, ऐसे फल से उपमा दी गई है। मतलब पूरा रस का आगार है। भगवान की जो लीला है अत्यंत मधुर और रसमयी है, जिससे व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता और बारंबार उसको सुनने की लालसा होती है। इसके साथ जो ये तात्पर्य है यहाँ पर पूरा होता है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल राधा अष्टमी है 31 अगस्त को, तो हम सभी वैष्णव उसमें व्रत रखते हैं श्रीमती राधिका रानी जी की प्रसन्नता हेतु। और ये व्रत बहुत आसान होता है, दोपहर के 12 बजे तक रखना होता है और फिर दोपहर के 12 बजे श्रीमती राधिका रानी जी का अभिषेक होता है, तब आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और श्रीमती राधिका रानी जी कितनी प्यारी हैं कि थोड़े से व्रत में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस व्रत का बहुत लाभ है, ऐसा बताया जाता है कि 1000 एकादशियों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो इसे अवश्य करना चाहिए। कल श्रीमती राधिका रानी जी का प्राकट्य उत्सव है। आशा है आप सब लोग व्रत करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और बचा है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान की विविध अवतारों की लीला का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। तो पुराणों में अर्थात भगवान की लीलाओं का वर्णन है और विगत युगों का इतिहास है कि किन किन कल्पों में किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसमें भगवान के विविध अवतारों की लीला का वर्णन है। हम सुनते हैं ना दशावतार, भगवान के विभिन्न अवतार, भगवान के 24 अवतार, उनका वर्णन सुंदर ढंग से, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है, जितना ही पढ़े उतना ही फ्रेश लगता है, उतनी वो नवीन बनी रहती है। तो ये भगवान की लीला का, भगवान के कथाओं का स्वभाव है कि हम कभी भी उससे तृप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। आशा आपको समझ आया होगा। अर्जुन जी जो है भगवान के वचनों से तृप्त नहीं हो रहे हैं, अधिक उनके विषय में और सुनना चाह रहे हैं, इसलिए इन स्तुतियों में भगवान से बोल रहे हैं कि आपने जिन विभूतियों का संक्षिप्त में वर्णन किया, अब उनको आप विस्तार पूर्वक कहिए और स्पेशली ये बताएं कि आप किस प्रकार से सर्वव्यापक हैं, इसको आप समझाइए।
अब हम प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। 2 प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, अर्जुन इन श्लोकों में श्री भगवान से क्या कह रहे हैं? पहला प्रश्न समझ आ रहा है? इन श्लोकों में अर्जुन जी भगवान से क्या कह रहे हैं? ये किसी का हाथ खड़ा नहीं है? अच्छा ठीक है, अर्चना माता जी आप बताएं। इन श्लोक में भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि भगवान आप अपनी विभूतियां, अपना ऐश्वर्य को दिखाइए। मैं उसको सुनने के लिए बार बार ललायित हूँ। ऐश्वर्य को दिखाइए या बताइए? हाँ बताइए माता जी। बताइए मैं बताइए, ठीक है बताइए, माता अपनी जी, विभूतियों को आपने बताइए। सही उत्तर दिया। कांता माता जी बताइए, आप अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से इन श्लोकों में? माता जी, इसमें अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण से कि भगवान अपनी सर्वव्यापकता के विषय में और अधिक बताइए। विभिन्न शक्तियों द्वारा आप किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान है, मुझे ये जानना है। अर्जुन जी ये पूछते हैं। सर्वव्यापी रूप में विद्यमान, जी जी आपने सही बोला। तो अर्जुन से भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं आपको किस प्रकार जानूं, मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं, मैं कैसे आपका निरंतर चिंतन कर सकूं, इसको वो पूछ रहे हैं। और ये वो सामान्य जनों के लिए पूछ रहे हैं कि इन भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं इनको देखकर भी कृष्ण का किस प्रकार स्मरण हो, इसको भगवान से पूछ रहे हैं। विशेष करके कि आपका सर्वव्यापक रूप जो है इसके विषय में भगवान से और जानना चाह रहे हैं, उनकी विभूतियों और ऐश्वर्य का और वर्णन सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के अमृतमय वचनों से तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब अगले प्रश्न पर बोलेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या अर्जुन यह प्रश्न स्वयं के लिए पूछ रहे हैं या जन सामान्य के लिए पूछ रहे हैं? माता जी, अर्जुन ये प्रश्न जन सामान्य के लिए पूछ रहे हैं। एकदम सही उत्तर, ये वो जन सामान्य के लिए पूछ रहे हैं, सबके हित का सोच के पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम आज चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। और ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।